कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस और दोनों सांसों के प्रति सहज होते जाएं। दोनों सांसों के प्रति और एक गहरे विश्राम में डूबते जाना है। गहरा विश्राम, गहरी शांति में इस सांसों के एहसास के साथ इन सांसों के साथ जागृत होती हुई ऊर्जा का अनुभव, ऊर्जा का एहसास, उस ऊर्जा की अनुभूतियां, अनुभूतियों के साथ गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। डूबते जाना है अनंत गहराइयों में। डूबते जाना है। प्रत्येक सांस के साथ जो तरंगे, जो संवेदनाएं और जिस भी तरह की ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का गहराई से अनुभव, उस ऊर्जा का गहराई से अनुभव करते जाएं। गहराई से एहसास करते जाएं। और इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाएं। ये एनर्जी, ऊर्जा की तरंगें वो शरीर में फैल जाएं। वह शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। वो शरीर में ऊर्जा की तरंगें बहने लगे। इस ऊर्जा को बढ़ाते हुए अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा का अनुभव, अनंत संवेदनाओं का अनुभव, अनंत तरंगों का अनुभव, लगातार करते जाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की अगली विधि 56वीं विधि। भ्रांतियां
भ्रम छलते हैं, रंग सीमित करते हैं, अविभाज्य भी अविभाज्य है। सब कुछ माया है। जो भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, सब माया है। वह सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता, और जो कुछ इंद्रियों से जाना जा सकता है वो असत्य है, माया है। सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए या करते हुए, हो सकता है ये सब एक स्वप्न की दुनिया हो। हो सकता है आप स्वप्न देख रहे हो, और स्वप्न को ही सत्य मान रहे हो। रात को स्वप्न देखते हैं, उसमें भी वही एहसास होता है कि ये दुनिया सत्य है। वहां पर जो आप होते हैं वो भी सत्य नजर आता है, और दिन में जो स्वप्न देखते हैं वो भी सत्य नजर आता है। सोने के बाद वाली दुनिया सत्य है या फिर जगने वाली दुनिया सत्य है, और दोनों का ही ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है। तो दोनों ही स्वप्न हैं, दोनों ही सत्य नहीं हैं। एक दृश्य जाग कर आपके सामने गुजर रहा है, एक दृश्य आपके सोने के बाद गुजर रहा है। दोनों ही स्वप्न की बातें हैं, क्योंकि कोई सा भी स्थायी नहीं है। अब ये कैसे तय हो कि जो अभी आप देख रहे हैं, जागते हुए जो कर रहे हैं, वह स्वप्न नहीं है। या फिर जो सो कर करते हैं, सोने के बाद करते हैं, वो स्वप्न नहीं है। जब सपना देखते हैं तो वो दुनिया यथार्थ मालूम होती है, सत्य मालूम होती है। उस समय वही सब कुछ सत्य मालूम पड़ता है। हर सपना सत्य की तरह ही देखा जाता है। और यहाँ भी आप जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ सत्य की तरह ही देखते हैं, लेकिन दोनों ही नष्ट हो जाने हैं, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। शाम को सोए, स्वप्न की दुनिया में चले गए, सुबह उठे, स्वप्न की दुनिया खत्म हो गई, फिर एक नई दुनिया शुरू हो गई।
कोई दिन जागे ये आए कि रात को सोए तो ये दुनिया खत्म हो गई। एक दुनिया जागने पर खत्म हो जाती है, एक दुनिया सोने पर खत्म हो जाती है। और दोनों ही खत्म होती हैं, इसलिए कोई सी सत्य नहीं है। इसीलिए शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं कि ये सब माया है। सब कुछ माया है। और माया से परे, जो इंद्रियों से परे है, वही एक सत्य है। स्वप्न होने के लिए एक देखने वाले की जरूरत है। आप सपने देखते हैं, स्वप्न की दुनिया में जीते हैं। लेकिन स्वप्न से पीछे जो स्वप्न देख रहा है वो भी है। जो इस दुनिया के भी सपने देखा है और उस दुनिया के भी सपने देख रहा है। सोने के बाद की दुनिया का भी सपने देखता है और जागने के बाद की दुनिया के भी सपने देखता है। वह इंद्रियों से परे है और वही सत्य है। जो इंद्रियों से परे है, जागृति से परे। जहाँ आपका मन नहीं पहुंच सकता, जहाँ आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, जहाँ आपके विचार नहीं पहुंच सकते, जहाँ भौतिक शरीर की भौतिक चीजों का कोई ज्ञान नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता है और केवल एक शून्य बचता है। जहाँ इंद्रियों की पहुंच खत्म हो जाए, जहाँ दोनों दुनिया के स्वप्न खत्म हो जाएं, क्रियाएं खत्म हो जाएं, कर्ता या कर्तापन के भाव खत्म हो जाएं, जब माया खत्म हो जाए, माया जिसको आप स्वयं का मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मित्र, ये मेरा सगा संबंधी, ये सब माया ही तो है। रात को सोते हैं फिर सब खो जाते हैं। नए रिश्ते, नए संबंध बन जाते हैं, एक दूसरी दुनिया में एक दूसरी ही रिश्ते नाते बन जाते हैं।
एक दूसरी दुनिया बसी होती है। और यहाँ तक भी सीमित नहीं होता, हर दिन वो दुनिया बदलती रहती है। आज कोई और परिवार स्वप्न में देख रहे हैं तो कल हो सकता है कोई और परिवार देखा हो, और आगे जब देखेंगे तो कोई और तीसरा परिवार देखें। और निरंतर ऐसे ही दुनिया चलती चली जाती है, जीवन बहता चला जाता है। इस माया में ही उलझ कर हम रह जाते हैं। जीवन के तीनों पड़ाव बीत जाते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा नष्ट होता चला जाता है और जन्म के जन्म नष्ट होते चले जाते हैं। इस स्वप्न की दुनिया से बाहर आने में परमात्मा तक पहुंचने में इस माया की दुनिया से आगे बढ़ना है। जब बाहरी रूप रंग सब खत्म हो जाए, सारा संसार माया है, चाहे सूक्ष्म जगत का संसार हो या फिर भौतिक जगत का। सारा संसार सत्य, भ्रम और छाया के समान है। जीवन की उपलब्धि का व्यर्थ रवाना है। और सारा संसार माया है, दोनों दुनिया ही माया है। इसको जानने वाला भी है। तो जो जानने वाला है वही सत्य है। जो ये सब जान रहा है, जो ये सब सुन रहा है, जो ये सब देख रहा है, जो शरीर से दूर है, विचार से दूर है, बुद्धि से दूर है, सारा संसार माया है। और माया से परे स्वयं खड़े हैं। स्वयं की चेतना, स्वयं की आत्मा या स्वयं की ऊर्जा सभी इंद्रधनुष को ध्यान से देखें। सतरंगी इंद्रधनुष है। लेकिन वो सतरंगी इंद्रधनुष
जैसे जैसे उसके नजदीक जाते हैं रंग खत्म होते चले जाते हैं, सारी दुनिया के भ्रम खत्म होते चले जाते हैं। स्वयं को उस परम उपलब्धि की ओर ले जाएं, उस परम की ओर ले जाएं। जो माया से परे है और सबका साक्षी है। ये साक्षी है इस जन्म का, ये साक्षी है हजारों जन्मों का। हम नहीं जानते कि चेतना कब से इस सत्य को जानने के लिए भटक रही है और कितने जन्म गुजर चुके हैं। इस माया से मुक्ति के लिए जन्मों जन्मों से साधनाएं करते आ रहे हैं। इस शरीर से, इस माया से, इस बंधनों से आगे बढ़ना है। इस संसार के सपने से उस संसार के सपने से आगे बढ़ना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। अंदर से जागृत हो रहा है। स्वयं का रूप, स्वयं की ऊर्जा, और वही ऊर्जा सत्य है जो जागने के बाद भी सपने देखती है और जागने के बाद पहले भी सपने देखती है।
सोने के बाद भी सपने देखती है, सोने से पहले भी सपने देखती है। वो चेतना निरंतर स्वप्न देख रही है। इस माया से आगे स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। ये सही शून्य होता जा रहा है। शरीर का एहसास खत्म होता जा रहा है। ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। शरीर के एहसास मन के एहसास सब खत्म होते जा रहे हैं। संसार की सारी माया खत्म होती जा रही है और उस माया से परे के सत्य का दर्शन उसकी अनुभूति उस परम की उपलब्धि, परम की अनुभूति जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, सोकर या जाग कर नहीं जाना जा सकता। और उसका एहसास तो केवल और केवल ध्यान की गहराइयों में किया जा सकता है। ध्यान की गहराइयों में
अनंत गहराइयों में निरंतरता का अनुभव, निरंतरता का अनुभव। और इस निरंतरता में बहते चले जाएं। खोते चले जाएं। परमात्मा के प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा, अनंत ऊर्जा का अनुभव। ये जीवन ठहर जाए, भौतिक शरीर ठहर जाए, गहरी शून्यता में स्वयं का अनुभव। डूबते जाएं इस गहराई में, इस अनुभव में, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, इन अनुभवों को करते हुए, इन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और 2 गहरे लंबे श्वास। सांसों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।